भाई टू स्टार्ट विद, देखो, ऑफ कोर्स हमें गेम एनालाइज करना है तो हमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों निकालने पड़ेंगे दोनों टीम्स के। बट इन सेइंग दैट एज अ केकेआर फैन मेरे बहुत ज्यादा टेम्पटेशन अभी भी हो रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ करूं। द फीलिंग हैज नॉट sunk in yet. It is only a second victory at Wankhede, but regardless, we'll try to be as objective as we can because KKR was clearly not perfect, and Mumbai तो definitely they were not perfect, which is why they lost as well. Starting with the toss, ठीक है, मुंबई इंडियंस टॉस जीत के चेस करती है। आई एम श्योर तुम लोग जितने भी हो चैट में, तुम सब लोग एग्री करोगे कि जितने भी केका फैंस है स्पेशली, भाई कुछ चल रहा है, मनुष्य चल रही है। हाँ, ये ऋतुराज गायकवाड़ की और अपना श्रेयस अय्यर की, ये दोनों टॉस ही नहीं जीतते हैं यार। एंड सो आई थिंक कि मैंने प्रीव्यू में भी ये कहा था कि अगर टॉस भी नहीं जीती ना केकेआर, प्लस द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बीटिंग द मुंबई इंडियंस एट वानखेड़े, दैट इज मे बी गोइंग टू बी टू मच अगर हम लोग नहीं कोप कर पाते मेंटली सही से तो। एंड आई थिंक टॉस जीतते ही द मोमेंट एम आई वन द टॉस एडवांटेज वॉज विद मुंबई इंडियंस टू विन दिस गेम। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर पोजीशन हैज बीन, दे ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर केकेआर। ये तो केकेआर फैंस ही मेरे से एग्री करेंगे ही करेंगे। बट अगर हम लोग चेंजेस की बात करें वेरी क्विकली, तो मुंबई इंडियंस ने नमन धीर को अंदर लेके आए थे वो लोग, एंड नाबी को आउट करा था। दैट वॉज एन इंटरेस्टिंग चेंज। द प्रॉब्लम वॉज कि रोहित शर्मा को अपेरेंटली कुछ निगल है, कुछ पता नहीं, तबियत खराब है या फिर कुछ बैक में स्ट्रेस था। तो ही सेड कि आज मैं फील्डिंग के लिए ऑफ ले लेता हूँ, आई विल बी द इम्पैक्ट प्लेयर। एंड सूर्य कुमार यादव को फिर अंदर रखा हुआ था, वरना वही इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं बिकॉज नमनदीर, तिलक वर्मा, निखिल वधीरा सब बॉलिंग कर लेते हैं। एंड आज नाबी के ओवर्स मेकअप करने के लिए इन तीनों की जरूरत पड़ सकती थी। सो रोहित शर्मा या फिर स्काई में से कोई एक ही इम्पैक्ट प्लेयर होता। एंड स्काई फील्डिंग भी अच्छी करता है, हमने देखा भी मैच में, तो इट मेड सेंस कि रोहित शर्मा को रेस्ट भी दिया जाए, वर्ल्ड कप भी आ रहा है अभी। केकेआर के लिए हर्षित राणा आउट थे हमारे, एंड आई थिंक प्लान्स में ये था कि चेतन सकारिया खेलने वाला है। इफ यू नोटिस, आज सुबह इंस्टाग्राम पे केकेआर ने एक रील भी डाली थी चेतन सकारिया के ऊपर, एंड इट मेड ऑल द मोर सेंस। मनीष पांडे का आइडियली कोई प्लान था नहीं खेलने का इस मैच में। चेतन सकारिया वुड बी अनफॉर्चुनेट, बट एनीवे केकेआर वन, सो इट इज नाइस टू सी। कमिंग टू द फर्स्ट इनिंग्स, ठीक है, केकेआर की जो स्टार्ट थी, बहुत ही दो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल अग्री विद मी और नॉट हियर। द वे मुंबई इंडियंस वर बोलिंग, फर्स्टली ग्रेट शॉट आउट टू द बॉलर्स ऑफ मुंबई इंडियंस। दूसरी चीज केका का पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी क्या लगी देखने के लिए, कि इवन दो वी लॉस्ट 4 विकेट्स, वी वर नॉट गिविंग अप ऑन द इंटेंट। आज हमारे 57 रन फिर भी बने पावर प्ले में। एंड आई नो वी कैन गो बैक एंड फोर्थ ऑन द शॉर्ट सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कॉमेंटेटर्स कह रहे थे कि यार पिच पे जो है बॉल, डेफिनेटली पिच आज एकदम टिपिकल वानखेड़े पिच तो नहीं थी। ये पिच पहली बार इस आईपीएल में यूज हो रही थी। बॉल थोड़ा सा फंस के आ रहा था, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, स्लो डिलीवरीज को हेल्प मिल रही थी, कटर्स को हेल्प मिल रही थी, जिसके चलते हुए इफ यू सी रघुवंशी जिस तरीके से आउट हुआ है, दैट वाज अ क्लियर कट केस कि बॉल जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस स्पीड से पिच होने के बाद आनी चाहिए थी, उस स्पीड पे नहीं आई। उसी के चलते हुए बैट पहले ही चल गया उसका, एंड बॉल तब तक आई नहीं, एंड दैट रिजल्टेड इन अ मिस टाइम्ड शॉट जो कि कवर्स पे हाथों में आउट हो गया। बट अगर हम लोग फिल सॉल्ट के आउट होने की बात करें, क्या उसमें भी हम ये बहाना यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि बॉल एकदम बैट के नीचे पिच कर रही है यार। देर इज नो रूम फॉर द बॉल टू गेट स्लोअर आफ्टर पिचिंग। तब तक तो बैट्समैन ने शॉट मार दिया है, स्लॉट के अंदर थी बॉल। So the wickets that KKR lost in the power play, it was due to a combination of the wicket being a little sticky, but also poor shot selection. सिर्फ पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट नहीं हुआ, सिर्फ पिच की वजह से आउट नहीं हुआ। आई थिंक कॉम्बिनेशन था दोनों का। एंड यहाँ पे क्रेडिट ऑफ कोर्स मुंबई को जाता है यार, फील्ड सेटअप्स अच्छे थे, अवेलेबल टू पिक अप द कैचेस, बॉलिंग बहुत स्मार्टफुल करी इन लोगों ने। थुसारा ने जो 3 विकेट लिए पावर प्ले के अंदर ही यार, मतलब यू हैव टू गिव हिम सम क्रेडिट देयर। श्रेयस अय्यर ने भी काइंड ऑफ अपना विकेट थ्रो ही करा। बट व्हाट आई एंजॉयड वाज कि जो पहला मैच तुम लोग को याद हो केकेआर का अगेंस्ट एसआरएच, वहां पे भी हमने सेम चीज करी थी कि आउट हो रहे हैं, विकेट्स गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंट नहीं दुखना चाहिए। एंड पता है एक मोमेंट आता है जहां पे आपको वो इंटेंट को छोड़ना पड़ता भी है, एंड वो रियलाइजेशन होनी बहुत जरूरी है कि कब छोड़ना है हमें। एंड आज केकेआर को वो रियलाइजेशन भी थी। तो टैक्टिकली बहुत ज्यादा हाई अवेयरनेस थी केकेआर की आज, उसको भी हम कवर करेंगे मिडिल फेज में। एक चीज मैं आज बोलना चाहता हूं, देयर इज नोबडी हु कैन डिफेंड हार्दिक पांड्या's कैप्टेंसी टुडे। यू कैन नॉट टेल मी कि बुमराह से सब एक ओवर क्यों डलवाया आपने पावर प्ले के अंदर। यार मुझे एक बात बताओ, केकेआर के सारे ओपनर्स आउट हो गए, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में जो टॉप बैट्समैन थे वो आउट हो गए हैं। उस वक्त वाई नॉट गो फॉर द किल एंड टीम को पहले ही कट ऑफ कर दो? इतना ब्रीदिंग स्पेस मिला ही क्यों वेंकटेश अय्यर को? उस टाइम पे बुमराह ने बॉलिंग क्यों नहीं करी?
सिर्फ एक ओवर क्यों डाला पावर प्ले में? एंड पता है एक टाइम पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने के लिए आया था पावर प्ले में, एंड ही गॉट सुनील नारायण, बोल्ड कर दिया था। एंड सो आई थॉट कि चलो यार, वैसे तो आइडियली बुमराह को ही डालनी चाहिए थी, बट अगर इसने आके विकेट ले लिया तो मैं क्या ही क्वेश्चन करूं। बट देन आई स्टिल सो कि उसके बाद भी क्वेट्जे वगैरह बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, पिटाई भी हो रही है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, क्या पॉइंट है? बुमराह से एटलीस्ट एक और ओवर तो करवाते। एंड चलो तब नहीं कराया तो समझ में आता है, मिडिल फेज में करा देते यार। 6 से 10 ओवर की बात करते हैं, यहाँ पे 27 रन और आते हैं। रिंकू सिंह जो है वो तुरंत आउट हो जाता है पीयूष चावला पे, अगेन अ वेरी सॉफ्ट डिसमिसल, अगेंस्ट द टर्न खेलने जा रहा था बॉल को, इसलिए लीडिंग एज लगा एंड कॉटन बोल्ड हुआ, प्लस द फैक्टर ऑफ द बॉल नॉट कमिंग ऑन एज वेल एज इट शुड हैव ऑफ द विकेट, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन था। बट हाँ, शॉर्ट सिलेक्शन बेटर होना चाहिए था। आई थिंक उसने बॉल को रीड नहीं करा कि किस ट्रेजेक्टरी से बॉल पड़ के टर्न हो रही थी, इट टर्न द अदर वे अराउंड एंड इसीलिए टॉपच लग गया उसका। कोई बात नहीं, अब रिंकू पे मैं ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं, ही इज गोइंग थ्रू अ लो फेज एज वेल, आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज वर्ल्ड कप में सेलेक्ट नहीं हुआ है। बट वेंकटेश अय्यर देन ही वॉज ऑन द अदर एंड, एंड केकेआर रियलाइजेस कि हम लोग चेतन सकारिया को यूज तो कर नहीं पाएंगे एज द इम्पैक्ट प्लेयर, एंड वील हैव टू हैव अ कंटिजेंसी प्लान जहां पे हम लोग मनीष पांडे को लेके आ रहे हैं। ये चीज हमने मनीष पांडे के साथ देखी थी कि सीएसके वाला मैच में भी, कि वो पैरेड अप था, बट उस टाइम पे अनुकुल रॉय को भेज दिया गया था। आज आई थिंक मनीष पांडे को भेजना सही डिसीजन था, ऑल दो रिस्की था, बिकॉज फिर हम लोग एक बॉलर शॉट खेलने वाले थे, बट उस टाइम पे जरूरत थी। एंड सो वेंकटेश अय्यर एंड मनीष पांडे फिर एक इनिंग्स बिल्डअप शुरू करते हैं। एंड यहां पे मैं फिर से क्वेश्चन करूंगा, क्यों नहीं बॉलिंग कराई बुमराह से जल्दी? आपने आराम से वहां पे मैच किल कर सकते थे आप, क्या जरूरत थी इतना ब्रीदिंग स्पेस देने की मनीष पांडे को और वेंकटेश अय्यर को? बिकॉज उन्होंने बड़ा पेशेंटली वहां से इनिंग्स बिल्ड करी है, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। 10 से 15 ओवर के बीच में भी एक भी विकेट नहीं गिरता भाई, मतलब ये दोनों बैट्समैन 7-8 ओवर लगातार खेल गए। एंड मिडिल ओवर्स में अगर आपने सिर्फ एक विकेट लिया जो कि रिंकू सिंह का था, जो कि आई थिंक 7वें ओवर में ही आ गया था, तो आई थिंक मिडिल ओवर्स में मुंबई ने गेम को गिव अवे करा है। दिस इज द फेज वेयर मुंबई स्टार्टेड गिविंग अवे द गेम, बिकॉज दे कुड नॉट अटैक इनफ टू टेक एटलीस्ट वन विकेट when it was needed to। बुमराह का ये लोग तब लेके आए जब मनीष पांडे एंड वेंकटेश अय्यर सेटल हो चुके थे। फिर मनीष पांडे ने वो अपर कट का छक्का भी मार दिया था बुमराह को, 12 रन मार दिए थे इस ओवर में। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर्स। 10 से 15 ओवर के बीच का जो फेज था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर्स केम फ्रॉम बुमराह सरप्राइजिंगली। क्वेट्जे ने भी जब भी आता है बॉलिंग करने के लिए पिटाई खाना शुरू हो जाता है। ये चीज हमने लास्ट एमआई के मैच के लिए भी कही थी जब एनालिसिस कर रहे थे कि ऑल्दो ही हैज बीन टेकिंग अप विकेट्स, but a major reason why Bumrah has had no support in the pace lineup for Mumbai Indians is because Kwetze runs बहुत लीक कर देता है यार। There is no pressure left। फिर the team can easily choose to see off Bumrah and compensate कर देते हैं Kwetze के ओवर में पिटाई करके। तो यहाँ पे भी आई थिंक कि यार बुमराह से 1 सेकेंड 10 से 15 ओवर के बीच में भी सिर्फ एक और करवाया था। पुअर कैप्टेंसी परहैप्स यू कुड आर्ग्यू, हार्दिक पांड्या से बेटर मैं एक्सपेक्ट करता था। एंड यू नो व्हाट वाज वर्स, आखिरी के 5 ओवर के लिए 2 ओवर क्वेट्जे के बचे थे, 2 ओवर बुमराह के बचे थे, और 2 ओवर थोसारा के बचे हुए थे। 6 ओवर्स आपके पास थे प्रॉपर पेसर्स से, फिर भी हार्दिक पांड्या ने खुद से एक ओवर करवाया। एंड वहां पे वो, मुझे पता है वो विकेट मिल गया अल्टीमेटली उसको, बट आपने 18-20 रन भी खाए, आई थिंक 2-3 छक्के खाए उसमें ओवर में। एंड नाउ जस्ट इमेजिन अगर वहां पे 18 रन की जगह 10 रन आए होते और वो रन थोड़े से कम हो गए होते, तो अभी कितना फर्क पड़ रहा होता। तो हार्दिक पांड्या को क्या जरूरत थी ओवर डालने की, मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों नहीं करवाया आपने क्वेट्जे से बॉलिंग? क्वेट्जे से कोई बॉलिंग ही नहीं कराई, उसका सिर्फ 2 ही ओवर डलवाया क्वेट्जे से, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। बट क्रेडिट टू जसप्रीत बुमराह, जो चीज स्टार्क ने सेकंड इनिंग्स में करी है वो बुमराह ने करा भाई। 3 विकेट लिए डेथ ओवर्स में आकर, इंक्लूडिंग वेंकटेश अय्यर। एंड वेंकटेश अय्यर की अब बात कर लेते हैं। बुमराह तो आई थिंक वाज अ स्टैंड आउट बॉलर वंस अगेन फॉर मुंबई इंडियंस, जैसे कि हमेशा होता है। इकोनॉमी 6 से कम की है, 3 विकेट भी ले लिए हैं, वो तो कोई डाउट ही नहीं है यार। बुमराह इज दैट वन गाय जो कि इम्यून है हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड के कर्ज से। बाकी सारे लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो बेकार खेल रहे हैं, बुमराह इम्यून है उस चीज से। तो बुमराह की तो जितनी तारीफ करो उतना कम है यार, कोई क्वेश्चन ही नहीं उस चीज के ऊपर। बट वेंकटेश अय्यर की बात करते हैं। वेंकटेश अय्यर की स्ट्राइक रेट पे आई थिंक आज कोई क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज जब 5 विकेट गिर गए होते हैं ना, तो फिर स्ट्राइक रेट भाड़ में चली जाती है, फिर आप रीबिल्ड करने का ट्राई करते हो। एंड आई थिंक वहां पे वेंकटेश अय्यर को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए अलॉन्ग साइड मनीष पांडे, कि इन लोगों ने इनिंग्स को स्टेबलाइज करा है। बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा वेंकटेश अय्यर की जो उसने बहुत गलत करी है, वो है रसल का रनआउट। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज ग्रेट। इनफैक्ट मैंने खुद कहा था प्रीव्यू में कि मैं नहीं रखूंगा वेंकटेश अय्यर को, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वेंकटेश अय्यर ने मेरे को ही गलत प्रूफ करा यार, बहुत मुझे अच्छा लगा। एंड वो गलत क्यों था रसल वाला, ये बेसिक आपको एकेडमी में जब आप 10 साल के होते हैं तब सिखाया जाता है। जब विकेट के पीछे कोई बॉल जाती है ना, तो नॉन स्ट्राइकर की कॉल होती है हमेशा,
कि वो रन भागने की नहीं, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आपके सर के पीछे बॉल कहाँ गई है एंड उसका डेंजर एंड है, तो हमेशा उसकी कॉल होती है। विकेट के सामने शॉट मारोगे, जैसे मान लो स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हो, तो फिर स्ट्राइकर की कॉल होती है। एंड प्लस ना ही सिर्फ मतलब रसल की कॉल थी ही, बट ऑल्सो वेंकटेश अय्यर ने, इफ यू नोटिस, वो शॉट खेलने के बाद 2-3 कदम आगे भी लिए थे, ट्रिगर लिया था थोड़ा सा आगे, जिससे एक पैसिव हिंट मिलता है रसल को कि हाँ वो रन भागने के लिए तैयार है। बट आई डोंट गेट इट भाई, फिर क्यों नहीं भागा? एंड यू वुड इवन आर्ग्यू कि क्या सैक्रिफाइस कर देना चाहिए था विकेट, बिकॉज डेथ ओवर्स में ऑफ कोर्स रसल इज मोर डेंजरस। परहैप्स यू कुड से कि शायद 10-15 रन और बन जाते हैं अगर रसल पूरे मैच खेला होता तो आई थिंक सिर्फ एक वही गलती थी वेंकटेश अय्यर की जो उसको सही करना चाहिए था। आई थिंक वो खुद भी रियलाइज करता है इस बात को। अपार्ट फ्रॉम दैट द बैटिंग वाज ग्रेट फॉर वेंकटेश अय्यर। कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आई नो विकेट ऐसी थी, फंस रही थी बॉल, कुछ भी था, लेकिन ड्यू भी पड़ी है। एंड एनीबडी जो कि ये कह सकता है अपने दिल पे हाथ रख के कि मेरे को तो लग रहा था कि केकेआर ही जीतेगी फर्स्ट इनिंग्स के बाद भी, तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। आई वॉज ओनली होपिंग कि यार गेम थोड़ा सा क्लोज हो जाए एंड थोड़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से हारे हारे तो। बट यार मैं कितनी तारीफ करूं अब। सबसे पहली बात तो आई हैव सीन सो मेनी कमेंट्स ऑन माय वीडियोस प्रीवियसली, जब श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आई एम श्योर आज सारे लोग कहेंगे श्रेयस अय्यर ने वन ऑफ द बेस्ट कैप्टेंसी डिस्प्ले दिखाया है इस सीजन में। उसके 10 मैचेस हो चुके हैं, उसका ये बेस्ट कैप्टेंसी डिस्प्ले था। पता मेरे को सिर्फ और सिर्फ याद क्या आ रहा था, 49 ऑल आउट। जो अग्रेशन और जो अप्रोच गंभीर ने दिखाया था ना उस मैच में एज अ कैप्टन, मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए था श्रेयस अय्यर से, वो देखने को मिला है। You could feel it in the players, the way they were showing the level of aggression and passion that they had. In fact, to start with the power play itself, 46 runs बनते हैं सिर्फ. That is not even 8 runs an over. बहुत कम है ये. सिर्फ पता रन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप चेस करो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। द प्रॉब्लम वॉज आपने 3 विकेट लिए भाई। एंड आज कप्तानी करना और भी ज्यादा मुश्किल था, बिकॉज आप पहले बताओ मुंबई इंडियंस अगेंस्ट वानखेड़े पे खेल रहे हो, बट आप एक बॉलर शॉर्ट भी हो, विच मीन्स रसल को आपका 5th बॉलर बनना पड़ेगा। बिकॉज ऑन पेपर केकेआर के लाइनअप में फिर भी 7-8 बॉलर्स थे, रमनदीप वेंकी सब बॉलिंग कर लेते हैं, बट मेन जो बॉलर्स थे वो 4 थे प्लस रसल दी ऑलराउंडर। मेन जो सेटअप था वो यही था। एंड इसी के चलते हुए जिस तरीके से आपको उन बॉलर्स के ओवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो एक सिंपल मिस्टेक इन द कैलकुलेशन भी हो जाती ना तो पूरा मैच रुइन हो जाता। तो वो कैलकुलेशन इतनी सटीक बिठाई है श्रेयस अय्यर ने आज। Firstly, to give the first 4 overs to 2 for Vaibhav, 2 for Stark. Vaibhav was economical. Stark took the wicket of Ishan Kishan. बड़ी अच्छी स्विंग करी आज, थोड़ी स्विंग देखने को मिली हमें मिचेल स्टार्क से, बट ही वॉज एक्सपेंसिव वंस अगेन। एंड आई थिंक नेट इफेक्ट की बात करी जाए कि विकेट लिया है लेकिन रन भी दिए, आई थिंक जो उसने रन लीक करें पावर प्ले में वो थोड़े ज्यादा भारी थे। पावर प्ले के आधे रन जो है वो स्टार्क नहीं दिए, जबकि 4 बॉलर्स यूज हुए। एंड द गेम चेंजिंग मोमेंट वॉज जब उसने पावर प्ले के अंदर ही वरुण चक्रवर्ती और नारायण से बॉलिंग कराई, और दोनों ने विकेट लिया भाई। नारायण ने रोहित शर्मा का विकेट लिया, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती ने आई थिंक नमन धीर का विकेट लिया था पहली बॉल पे। एंड फिर गेम वहां से फंसना शुरू हो गया। अगर आप 3 विकेट डाउन हो, प्लस मुंबई जैसी टीम जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फॉर्म में है नहीं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत आपको इश्यूज आने शुरू हो ही जाते हैं। एंड फिर द गुड थिंग दैट ही डिड वाज 6 से 10 ओवर के बीच में ही कंटिन्यूड विद द स्पिनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, तुरंत पेसर्स को वापस लेके नहीं आया। ही रियलाइज्ड कि बॉल फंस रही है और हमारे स्पिनर्स एक अनरियल स्ट्रीक पे चल रहे हैं भी, जैसे कि उसने खुद कहा प्रेजेंटेशन में। एंड ही स्टक टू इट एंड इट पेड ऑफ, 100% इट पेड ऑफ। बिकॉज अगले फेज की बात करते हैं, 6 से 10 ओवर्स के बीच में सिर्फ 21 रन और बनते हैं, ठीक है। नारायण और वेंकटेश अय्यर कंटिन्यू करते हैं प्रेशर बनाना, एंड इसी के चलते, इस प्रेशर के चलते हुए तिलक वर्मा अपना जो विकेट थ्रो करता है, बिकॉज पता तिलक वर्मा पे थोड़ा फॉल्ट आएगा। स्काई के साथ आप बड़े आराम से पेशेंटली उस इनिंग्स को बिल्ड कर सकते थे। आई थिंक स्काई ने जो बैटिंग करी है ना आज, मुझे पता है बाद में आउट गलत तरीके से हुआ है, बट उस मोमेंट से पहले तक जितना स्मार्टली बैटिंग करा था ना सूर्य कुमार यादव, नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल, बिकॉज ही न्यू कि स्पिनर्स के मोमेंट अभी डिफिकल्ट है। इसके बाद एक 5th बॉलर आएगा जो कि रसल होगा, जो कि इनका मेन बॉलर नहीं है, उसको टारगेट में कर सकता हूं। कैलकुलेट करके खेल रहा था बंदा, दिख रहा था उसके अप्रोच में। वेरी स्मार्ट इनिंग्स बाय सूर्य कुमार यादव, मतलब अंटिल द पॉइंट ही मेस्ड अप ऑन अ फुल टॉस। उससे पहले तक ही वाज वेरी स्मार्ट, एंड आई थिंक तिलक वर्मा से वही स्मार्टनेस की जरूरत थी हमें, बट इनएक्सपीरियंस दिख गया थोड़ा सा। प्रेशर में आके ऑलमोस्ट वाइड बॉल को चेस करा था, एज लगता है, आउटसाइड एज लगता है, 3rd मैन पे आउट हो जाता है। एंड फिर इसी के चलते हुए 10 ओवर के बाद 67 रन से और 4 विकेट गिर चुके थे, तो रन रेट सिर्फ 6.7 की थी। और अब आते हैं अगले 5 ओवर पे, जहां से गेम और पलटना शुरू होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द 15 ओवर्स 119 रन बन चुके थे मुंबई इंडियंस के, बट 2 विकेट और गिर जाते हैं।
एंड मुंबई इंडियंस पे भी बहुत ज्यादा डेप्थ है बैटिंग की, बट बैटिंग में फॉर्म नहीं है, ये प्रॉब्लम है बस। और ये 2 विकेट कैसे गिरते हैं? सबसे पहले तो भाई नारायण हमारे नेहल वधीरा को बोल्ड मार देते हैं, आई थिंक इनसाइड एज लगा था या फिर कुछ ऐसे ही हुआ था। बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग पॉइंट वाज रसल के पास क्या है भाई, मतलब गोल्डन आर्म है, क्या चल रहा है उस बंदे के साथ सीन, कि वो बंदा सूर्य कुमार यादव को आउट कर देता है यार फुल टॉस पे। एंड दैट वाज अ गिफ्ट, क्योंकि मुझे लगता है अगर सूर्य कुमार यादव 20th ओवर तक होता, देर इज नो वे मुंबई वुड हैव लॉस्ट दिस गेम। सूर्य कुमार यादव वॉज ऑन फायर टुडे। एंड अभी हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे कैसे इंडियन प्लेयर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे। स्काई आई थिंक वाज अ ग्रेट ब्राइट स्पॉट अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। आई थिंक ही बैटेड अमेजिंगली वेल। द माइंडफुलनेस ही शोड कि कैसे कैलकुलेट करके खेलनी इनिंग्स, बहुत अच्छा था। बट एक बॉल में उसने पूरी इनिंग्स में सब कर दी। एंड फिर उसके बाद से आखिरी के 5 ओवर में 51 रन रह गए थे, ठीक है, थैंक्स टू वैभव जो कि एक ओवर में 20 रन खा जाते हैं। एंड आई थिंक वो ओवर बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल था वैभव से यार, उससे पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, बट उस ओवर में जब स्काई ने उसको 20 रन मारे थे, थर्ड मैन अंदर ले रखा है सर्कल के, पॉइंट अंदर ले रखा है सर्कल के, फिर आप आउटसाइड ऑफ स्टंप एक बाउंसर क्यों मार रहे हो कि वो उसको बस टीयर करके सर्कल को एस्केप करके आराम से चौका ले ले। ये सेम गलती वैभव ने करी थी एक और किसी मैच में, उसकी मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी, आई कांट रिमेंबर किससे मैच था वो। सेम मिस्टेक, थर्ड मैन और पॉइंट सर्कल के अंदर और फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप एक बाउंसर। स्कूल बॉय एरर्स हैं, उसके बाद नो बॉल फेंक दी वगैरह वगैरह, मैच आउट ऑफ बैलेंस जा रहा था। बट रसल गेटिंग द विकेट ऑफ सूर्य कुमार यादव, एंड फिर जो डेथ बॉलिंग करी है, देखो हम लोग केकेआर के लिए क्या कहते हैं, 3 प्रॉब्लम्स हैं केकेआर में यूजुअली। एक है मिडिल ओवर्स की बैटिंग जो कि आज बहुत ही अच्छी करके दिखाई, बिकॉज पूरा कोलैप्स बचा लिया हम लोगों ने। दूसरी है फील्डिंग विच आई थिंक वंस अगेन एक दो मिसफील्ड्स हुए हैं, बट ओवरऑल द कैचेस दैट वी टुक वर ग्रेट, वर ग्रेट। जो फिल सॉल्ट ने वो कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव का, जो शेस अय्यर ने टिम डेविड का कैच पकड़ा था, एग्जेम्पलरी, बहुत डिफिकल्ट कैचेस थे वो, बहुत डिफिकल्ट कैचेस थे। एंड थर्ड प्रॉब्लम विद केकेआर इज डेथ बॉलिंग। आज जो डेथ बॉलिंग केकेआर ने करी है, यू नो व्हाई केकेआर वन दिस गेम, बिकॉज तीनों मिस्टेक्स पे उन लोगों ने आज अमल करके दिखाया, तीनों मिस्टेक्स को आज कॉन्कर करा है। एंड दैट इज व्हाट इट टुक टू ब्रेक दिस 12 ईयर कर्स इन वानखेड़े। सबसे बड़ा पॉइंट आज, सबसे बड़ा लेसन यहीं से ये होने वाला है। जिस तरीके से फिर डेथ बॉलिंग में स्टार्क ने, भाई स्टार्क सिर्फ 3 रन दे रहा है एक ओवर में यार, ये कब देखा था हमने लास्ट टाइम? आंदे रसल आके सिर्फ 5 रन दे रहा है एक ओवर में और विकेट भी ले रहा है। ये कितना हमें देखने को मिलता है, मतलब वैभव की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी डेथ ओवर्स में, इतनी अच्छी बॉलिंग कर दी स्टार्क और रसल ने। फिर स्टार्क आता है, टिम डेविड को आउट कर देता है, 3 विकेट ले लेता है एक ओवर में, गेम खत्म। यॉर्कर डाल रहा है स्टार्क। एंड इसका क्रेडिट बहुत हद तक गौतम गंभीर को भी जाता है, बिकॉज आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम सब, मी एंड अलॉट ऑफ केकेआर फैंस, एंड लॉजिकली सो बनता भी था बोलना कि यार स्टार्क डिजर्व नहीं करता भी खेलना। एंड हमें तब भी पता था कि गौतम गंभीर लेकिन फिर भी परसिस्ट करने वाला है। एंड स्टार्क ने वो जो ट्रस्ट था वो रीपे करके दिया है, जब उसने इस बड़े मैच में परफॉर्म करके दिया व्हेन इट नीडेड द मोस्ट, डिस्पाइट हैविंग क्वाइट बिलो एवरेज फर्स्ट 2 ओवर्स इन द पावर प्ले। जो कमबैक करा उसने अगले 2 ओवरों में, 4 विकेट के साथ गेम फिनिश करा है। रिस्पेक्ट टू मिचेल स्टार्क, रिस्पेक्ट टू गौतम गंभीर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिस्पेक्ट टू श्रेयस अय्यर फॉर द वे ही लेड दिस टीम, for the aggression he showed, for the tactical brilliance and the presence of mind that he had in this game to break the curse. And in the post-match presentation, he goes on to say कि मुझे पता भी नहीं था कि 12 साल से केकेआर यहाँ पे जीती नहीं है, मुझे मैच जीतने के बाद पता चला। Perhaps it did good to us. All in all, अगर हम लोग एंडिंग नोट्स दें, फर्स्टली द फॉर्म ऑफ इंडियन प्लेयर्स इज नॉट गुड, ठीक है, जो लोग स्क्वाड्स में सेलेक्ट हुए हैं T20 वर्ल्ड कप की। मैंने ये चीज़ अपने पॉडकास्ट में भी कही थी, मैं फिर से ये कहूंगा कि यार देखो, अपनी टीम्स, मेरी केकेआर है, तुम्हारी कोई और होगी, किसी की मुंबई होगी, किसी की आरसीबी होगी। जब भी तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी टीम खेल रही हो तो ठीक है, अपनी टीम की जीत के लिए विश करो, बट ऑल्सो प्रे कि दूसरी टीम में जो बंदे स्क्वाड में होने वाले हैं ना वर्ल्ड कप के, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे आज केकेआर जीती, आई एम हैप्पी फॉर दैट, बट आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि रोहित शर्मा के रन नहीं आए, समझ रहे हो? तो वो सेंटिमेंट रखना जरूरी है। डोंट फॉरगेट कि तुम्हारी टीम आईपीएल जीत भी लेगी, वो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, वर्ल्ड कप जीतेगी इंडिया, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड एज फार एज दीज टू टीम्स आर कंसर्न, आई थिंक मुंबई के लिए वो अभी भी ऑफिशियली आउट नहीं हुए हैं, बिकॉज मैथमेटिकली अभी भी 0.001% चांस है, बट दे आर आउट। केकेआर के लिए दिस इज द बिग स्टेप इन टू कमिंग इन द टॉप 2 स्लॉट। अगर ये लोग एलएसजी को हरा देते हैं कल, तो भाई उसके बाद तुम समझ जाओ कि अब मोर और लेस
टॉप 2 में फिनिश करना ही चाहिए, फिर तो वी कैन, मतलब लास्ट 3 मैचेस 1 अगेंस्ट मुंबई, जो कि इस टाइप की मुंबई है, आई थिंक ईडन गार्डन्स में हमें वैसे भी एडवांटेज मिलेगा थोड़ा, गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स, आई थिंक हम लोग एक भी मैच जीतते हैं ना वहां पे, एटलीस्ट एक तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इफ वी कैन पुश 2 मैचेस, बहुत बड़ा चांस है हम लोग टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं जेन्युइनली। सो केकेआर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम था ये जीतना, अगर टॉप 2 के रेस में लाइव रहना था। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर ने खुद भी कहा है ये, खुद भी कहा है ये। सो बहुत मजा आया मुझे भाई आज तो मैच में, आई एम श्योर सबको मजा आया होगा। एंड लेट्स सी कहाँ जाते हैं मुंबई के लिए। आई थिंक चैट में किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट पुट आउट करा था, सो मतलब मेरा पॉइंट खुद का नहीं है, क्रेडिट टू दैट गाय, कि यार अगर मुंबई अब बाहर हो ही रही है तो फिर देन लेट गाइज लाइक बुमराह एंड रोहित शर्मा रेस्ट, एंड आई एग्री विद दैट। जो भी टीम्स अब बाहर हो रही हैं, लेट द इंडियन प्लेयर्स हैव सम रेस्ट इफ दे वांट टू, वट एवर दे डीम फिट, उनके हिसाब से उनको रिदम चाहिए तो खेलें। बट आईपीएल इज गेटिंग इंटरेस्टिंग गाइस, लेट्स सी क्या होता है आगे।